एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव बीच में से निकलेंगे अनुमान होता तो एक्चुअली आपको ध्यान है कि हमने जब वेलोसिटी आई थी तो अंडर रूट दिया था प्लस माइनस आए थे, तो प्लस जब बीच में से एक्सेलरेशन से मैं वेलोसिटी निकाली थी और वेलोसिटी का स्क्वायर था, दो सॉल्यूशन आए थे, हमने पॉजिटिव उठा लिया, नेगेटिव उठाएंगे तो भी कुछ आएगा। अच्छा एक और जो इंटीग्रेशन थी ना जो हमने लेट x = a sin थीटा पुट किया था, वहां पे a cos थीटा पुट करें तो भी आंसर हो जाता है। तो तब तो अल्टीमेटली cos इनवर्स आ जाता है। देखो क्या क्या किया था हमने, देखो क्या लिखा है dx, बताना यार क्या लिखा था सर dx = 1/a² - x² है ना। तो ये रहा x को a cos थीटा पुट कर दो, dx क्या आएगा माइनस a और sin थीटा d, ये रफ वर्क है, रफ वर्क होता है। हाँ बिल्कुल रफ वर्क है, मतलब डिस्कशन चल रही है हमारी, आप अपना रफ वर्क नहीं कर सकते हो, मेन नोट्स का पार्ट नहीं है। तो ये मैंने सीधे कर दिया, एक स्टेप खाली है dx/d थीटा, तो क्या आएगा ऊपर बोलो d माइनस a यस sin थीटा d थीटा, और यहाँ क्या आएगा a² माइनस, ये रफ वर्क है, माइनस a sin थीटा d थीटा यस, और नीचे ये आ गया, यहाँ अंडर रूट है तो क्या आ गया यहाँ पे माइनस sin थीटा 1 का sin थीटा आ गया, तो अल्टीमेटली क्या आ गया यहाँ पे माइनस थीटा, इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया ना, वहाँ प्लस आया तो यहाँ क्या आया माइनस थीटा, क्या चीज है cos इनवर्स x बाय a आया ना, बिकॉज़ x को हमने क्या पुट किया a cos थीटा, और बस पहले मेरी बात सुनो बस। तो सॉल्यूशन में क्या क्या हमारा जहां पे sin इनवर्स x बाय a चल रहा था वहां पे माइनस cos इनवर्स चल रहा है, तो ये शक्ल sin वाली आती है, cos वाली भी आ सकती है, cos वाली भी आ सकती है, बात समझ रहे हो। तो मैं इसका नाम और उधर से माइनस भी छोड़ के आया हूं, पहले एक छोड़ के आया, तो इसका नाम है वन ऑफ द जनरल सॉल्यूशन। क्या वर्ड बोलने वाला हूं मैं, बोलिए वन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस कहीं नहीं हमको, जैसे वन ऑफ द इक्वेशन सॉल्यूशन, तो वन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। तो हम लिखने जा रहे हैं, ये देखो क्या मैं अब क्या करने जा रहा हूं, मैंने प्रूफ तो करवा दिया आपको। अब पहले देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, d² x/dt² प्लस k/m इज इक्वल टू 0। ये ना एक्चुअली आप प्लस 2 में मैथ में शायद करवाई दिए आपको, कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होते हैं। तो k/m क्या पुट किया हमने मेगा स्क्वायर, अपनी इजीनेस के लिए यहां से पुट करो, ये छूट भी गया तो रहने दो। ये मैंने आपको क्या दिखाना था, समझ आ गया है ना। हाँ दुनिया भर का मैथ करते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो यहां देखो वर्ड सुनो, वन ऑफ द जनरल solution of this equation, right, is x is equal to a sin omega t plus what, come on, होगा क्या कि आप प्रदीप पढ़ोगे, दिनेश पढ़ोगे, ही में स्टार्ट विद cos, राइट। हाँ cos की क्वेश्चन से, क्योंकि उसका वन ऑफ द cos वाली क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन नहीं है, तो दैट्स व्हाई आपने परेशान नहीं होना फ्यूचर में। अभी बस आप अभी एक स्टार्टर मिल रहा है आपने स्टैंडर्ड वर्ड क्यों बोला था, वन ऑफ द जनरल स्टैंडर्ड जनरल वर्ड हो गया, बोला गया मेरे से कुछ कम ज्यादा। सर हाँ आप अपने ओमेगा स्क्वायर पे कुछ किया, और कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे वरना ना करते तो मेरा स्क्वायर लिखा होता, कुछ और होता, कुछ है ना, मतलब ABCD कुछ भी बोल सकते हैं। बिल्कुल। साइंटिस्ट जो होते हैं उन्हें वो थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, 15-20 सालों से काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें कुछ स्टैंडर्ड थिंग्स के साथ मतलब काम करना पता चल जाता है, और कुछ नहीं। One of the general solution of this differential equation is sin omega t plus। तो यहाँ पे आपने चीजों के नाम भी सुनो, x क्या है, अब ना मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, देखो पोजीशन, x पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट वर्ड से नफरत है एक्चुअली, मतलब जो बच्चे जो लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट की मेन डेफिनेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट की,
It is the shortest path from initial to final position, है ना? तो इनिशियल पोजीशन ओरिजिन ही है हमेशा, नहीं तो कुछ और भी हो सकती है। तो इसलिए मुझे बुक्स पे जहाँ लिखा होता है ना एक्स को डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे उनसे इतराज है। डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, जबकि एक्स क्या है? ये इतना बड़ा है, एक्स पोजीशन है। एक्स क्या है? पोजीशन। कहाँ से? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एक्स में भी स्पेशल केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर हम कब माने कि t 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था? ओरिजिन से। बात समझ रहे हो? यस सर। अगर हम ये कह दें कि t 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था और पार्टिकल अब यहाँ देखा, तो ठीक है, ये पोजीशन भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। जनरली एक्स को डिस्प्लेसमेंट कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, मतलब टेक्निकली राइट नहीं है। बस समझ रहे? तो फिर मैं यहाँ पे अब राइट, मैं कल जानबूझ के डिस्प्लेसमेंट वर्ड ही बोल रहा था, लेकिन साथ में एक चीज़ वो भी बोल रहा था, फ्रॉम मेन पोजीशन। तो इसलिए वापस आते हैं। चलो अब इससे अब मैं आपको बताऊँ हमारा लॉजिक क्या है कि ये एसएचएम हो रहा है। एसएचएम में पार्टिकल m मास का पार्टिकल और एक उसको क्या लग रही है? रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग। कल को स्प्रिंग की जगह कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ये k उसका कांस्टेंट है, रिस्टोरिंग फोर्स का कांस्टेंट। तो इसके अंदर सब कुछ, और a एम्पलीट्यूड है। ओमेगा के अंदर क्या छुपा हुआ है बोलो? k और m दोनों छिपे हुए हैं। और phi नॉट क्या है? इनिशियल फेज। क्या नाम है इसका? इनिशियल फेज। तो ये सारे का सारा पहले तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल, बताओ क्या लिखूं? एट टाइम 0 t ना 0 है, सॉरी सर, एट टाइम t। क्यों ऐसे किसको बोला है? एट एनी टाइम t, टाइम t पे है। ये मैंने मतलब फंक्शन स्ट्रेट लाइन के मेरे लेक्चर कभी कोई आप देखना चाहो तो थोड़े से शुरू के आई मीन बड़े बच्चों वाले, उसमें ये चीजें एंड a इज द एम्पलीट्यूड, हाँ एम्पलीट्यूड। एंगुलर, ये बात अभी दोबारा बात करूंगा जब तक बोली थी, करेक्शन जुड़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है? ओमेगा का नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कितनी वैल्यू इसकी? k बाय एंड ये सारे के सारे को बोर्ड में देखो, बोर्ड पे सारे बच्चे देखो, ये साइन के साथ ये चीजें ब्रैकेट में सारी, ये सारी की सारी चीज कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है बोलो? एंगल फेज। एंगल है ना? फिजिक्स वालों को क्या अच्छा लगता है बोलना इसको? इनिशियल फेज। फेज ना, इनिशियल नहीं है ये। इनिशियल फेज है जो एक्सटर्नल तीनों लोग। इनिशियल कौन था? phi नॉट था। फाइल में इनिशियल कौन था? phi नॉट। ये सारा का सारा ही क्या है? फेज। नाम दे दिया है, आप फिलहाल छोटे बच्चों की तरह हैं, है ना? वो कह रहा है इसकी पोजीशन एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन पे डिपेंड करिए, साइनसोइडल फंक्शन पे। साइनसोइडल फंक्शन बोलते हैं साइन और कॉस, राइट? और उसके अंदर t घुसा हुआ है। नॉर्मली आपको इसकी आदत थी x इज इक्वल टू दैट इज 4, यहाँ लिखा हो t स्क्वायर प्लस 2t। ओके फाइन, यहाँ बीच में कौन आ गया? साइन। साइन फंक्शन यूनिक फंक्शन है, ये साइन फंक्शन भी बाउंड फंक्शन है। यस सर। हाँ यस। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 और -1। साइन थीटा इज ए बाउंड फंक्शन, +1 और -1 के बीच में। a sin थीटा sin फाई बोल देता हूं उसको। a sin फाई किसके बीच में रहेगा? प्लस a और माइनस a। तो इसका मतलब मैं इस सारे को ओमेगा t प्लस फाई नॉट करूं, फाई बोल दूं? यस सर। कोई इतराज तो नहीं? नो सर। फाई t बोल दूं? t यस। यस सर। फाइव ब्रैकेट में t का मतलब क्या है? फाइव इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है? जायज बात, ये लेट वर्ड कर देता हूं, अब बुरा ना मानो। एंड फेज ऑफ पार्टिकल, कई बार फेज ऑफ एसएचएम बोल देते हैं, कब? कभी भी या एट टाइम t। तो ये सारे का सारा को मैंने क्या नाम कर दिया उसका? फेज, है ना? एट एनी जनरल टाइम t। अच्छा मेरे साथ आओ, तो इसको मैंने फेज बोल के अच्छा ही किया, पता क्यों? देखो जैसे जैसे इसका फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज का मतलब ये कभी 30 डिग्री मतलब कभी कितना रेडियन चेंज, t चेंज होगा तो फेज भी चेंज होगा। फेज चेंज होगा तो साइन ऑफ समथिंग भी चेंज होगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी? चेंज होगी। दैट्स ऑल। तो थोड़ा सा कई बार हम अकेले फेज से बात कर सकते हैं। फेज का ऐसे यूनिट क्या होगा? फेज का ऐसे यूनिट किसमें आएगा? रेडियन, राइट? देखो
रेडियन भला हो मेरे जो हाँ हम तो ग्रेजुएट के बस वही करते हैं पैसे कुछ मैनेज करने की नौकरी नहीं करते हैं आपको क्या लगता है वैसे इंडिया यूरोप से यूरोप की मेजर कंट्रीज हैं जो मतलब मेजर कंट्रीज पर मैं बोलूँगा तो यूके फ्रांस जर्मनी ना तो रशिया अपनी जगह पे है तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं कोई बात नहीं मतलब इनसे कितने साल पीछे होगा इंडिया एनी आइडिया साल पीछे और समझ आपको कितने इयर्स एनी आइडिया कितने आपको क्या लगता है ये रिलेटिव बात है कोई मर्जी अपने कितने इयर्स पीछे होना मतलब ये उनसे आगे या पीछे हैं पीछे हैं आगे हाँ कहाँ आगे किस बात में पॉपुलेशन एजुकेशन में बस में हो सकता है एजुकेशन में आगे ओ यश ओए जर्मनी इंजीनियरिंग हेड माना जाता है नहीं तो कितने साल पीछे होगा आपको 50-60 इयर्स सर जब हमारे यहाँ वॉर्स चल रही थी और वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई अब अभी भी हम आगे जा रहे हैं कुछ गैप कम कर रहे हैं या आपको क्या लगता है 1000 साल पीछे कम से कम बताओ ना 1000 साल पीछे और पीछे जा रहे हैं अभी तो तुमने बात की एजुकेशन की सुन अभी जाके सर्च मारना टॉप 100 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड एक भी नहीं आएगी इंडिया की एक भी नहीं आएगी ठीक है फिर टॉप 200 मारना 90 नहीं आएगी 280 पे आती है शायद हाँ 230 40 50 60 पे ऊपर नीचे होती रहती है आईआईटी बॉम्बे आई सुनो चाइना जिसपे हम समझते हैं ना चाइना के साथ पंगे लेते हैं चाइना की पहले 100 में 6 यूनिवर्सिटी आती है कोरिया इतना सा है तो सा साउथ कोरिया 2 यूनिवर्सिटी आती है उसकी कोरिया की ठीक है तो यूके क्यों महान है कि बस यूके छोटा सा है यूएस की 35-40 व्हाई यूएस अंडरस्टूड व्हाई यूके 15-20-25 फिर बाकी कुछ फ्रांस की कुछ जर्मनी की दैट्स ऑल सो थोड़ी सी और इधर उधर कुछ कनाडा की इधर उधर की ऑक्सफोर्ड कहाँ की है ऑक्सफोर्ड यूके ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज हमेशा 2 3 4 5 में रहते हैं हार्वर्ड के साथ ऐसे टॉप पे वही जीवन एनीवे वो मैं होता पता कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो मेरा ध्यान चला जाता है यूरोपियंस की तरफ जिन्होंने सारा ये जितनी साइंस डेवलप हुई है ना एक्चुअली जितनी साइंस डेवलप हुई है 1600 के आसपास शुरू 1400 मतलब एक देयर वाज अ पीरियड ऑफ रेनेसांस पीरियड इज कि वैसे बीसी में स्टार्ट हो गया था देयर वाज अ अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी के नाम से था जब ये हुए दैट इज एरिस्टोटल वगैरह उन दिनों में साइंटिफिक थिंकिंग शुरू हो चुकी थी लेकिन मतलब वो जो बाइबल मानने वालों ने मतलब इट इज नॉट अबाउट प्लीज समझ आया ना आपको कि उन दिनों में तो दे हैड कि नॉलेज रैशनल नॉलेज नहीं गॉड को सीधा माना बिना क्वेश्चन किए अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी थी पूरी पूरी जला दी थी देन स्टार्टेड डार्क एजेस 1400 इयर्स तक जीरो से लेके रफली कोई साइंटिफिक थिंकिंग आई नहीं है सामने अगर आती फिर देन केम द गैलीलियो कोपरनिकस दोबारा हल्का हल्का दैट इज रेनेसांस पीरियड बोलते हैं इसको फिर उसको गैलीलियो केपलर कोपरनिकस के बाद फिर न्यूटन आ गया फिर उसने दो बागडोर संभाली न्यूटन की एक लाइन है कि आई वाज एबल टू सी द अदर वर्ल्ड्स व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स लाइक गैलीलियो एंड केपलर कहता है कंधों पे खड़े होकर मैंने दुनिया देखी और ऐसे नहीं कि अपने आप ही मुझे सब कुछ नजर आ गया तो उसके बाद तो ये यूरोप में साइंस जितनी फास्ट डेवलप हुई है ना जितना आप पढ़ते बोलो क्या किसके नाम आते हैं यहाँ पे पूरे में ही है यूरोप मेरा तो मतलब मिलते ऐसे दंड प्रणाम कर सकता हूँ उनको ऐसे सोसाइटी बड़ी ऊपर है सब इंडिया पीछे क्यों है रिलीजन से बाहर नहीं आ रहा रिलीजन कास्ट दैट इज उससे ऊपर ये निकल नहीं सकते हम लोग मतलब मैं कहता हूँ इंडिया को आगे लाने का एक तरीका है 20 साल के लिए रिलीजन मतलब इट शुड बी ए क्राइम टू टेल योर चाइल्ड कि तू तेरा क्या धर्म है 15 साल तक 15 साल तक नहीं बता कि हम कौन होते हैं उसके सामने कुछ भी नहीं फिर उसके बाद लेट डिसाइड जो तेरा धर्म है भाग का उससे अच्छा लगता है समथिंग तो साइंस क्या होती है देखो बच्चों पर देखो मेरा लाइफ का मोटिव भी है सिलेबस भी है तो भी कुछ कई बार बातें होती हैं साइंस में क्या होता है कि एटम के बारे में पता चला है लगा है नहीं एटम होते हैं तो थॉमसन ने कहा एटम ऐसा होता होगा उसने कह दिया तो एक्सपेरिमेंट करे तो वो उसको मतलब वो सस्टेन नहीं कर पाया उन्होंने कहा थॉमसन मॉडल फेल
So जितनी केमिस्ट्री बस बस यूरोपियन से है। टोटली तो मतलब थोड़ा बहुत आर्गुमेंट्री का उधर उधर कभी कभी हाँ लगा दिया भी भास्कर ने जीरो दिया था, अरे भटने दूसरा होता है नहीं जो भी है मतलब समझ लो। तो उससे कह दिया, फिर बोर आया, बोर ने कहा जी ऑर्बिट्स हैं, नहीं रदरफोर्ड ने कहा ये है, नहीं एक्सप्लेन करा फिर दे डोंट माइंड, साइंस डोंट नॉट माइंड कि उसको कोई चैलेंज करे। 100 साल पुरानी थ्योरी हो, एस्टैब्लिश थ्योरी हो, तो उसको वो 100 चीजें एक्सप्लेन कर दे, एक को ना एक्सप्लेन कर पाए तो कहते हैं ये थ्योरी फेल है, आगे और करते हैं। रिलीजन में क्वेश्चन ही नहीं है, गॉड को देखा, नॉट आस्क, ही इज देयर, ही इज देयर। व्हाट इज द रॉन्ग इन आस्किंग? बचपन में मुझे कहते थे कि मतलब जब मुझे कब मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, रिलीजन बड़ा कूट कूट के भरा हुआ उस फैमिली में। मैंने और बचपन में सारे ग्रंथ ऑलमोस्ट ना पढ़े ही हुए हैं, अपने हिंदू धर्म के ग्रंथ जो है, शिव पुराण, गीता, रामायण सारे पढ़े हुए हैं, सुने हुए कुछ पढ़े हुए हैं। तो देयर वाज कॉन्ट्रडिक्शंस ऑलवेज जब साइंस वाला कोई इशू है ना। फिर दूसरा बात है कि ओए वो हाँ जी और उससे बुरा मान जाएंगे, पैर जूती पहनी रहेंगे आप, क्या हो जाएगा? गॉड विल किल यू कि तूने मेरी बात नहीं मानी। गॉड को ऐसा नहीं होना चाहिए, गॉड शुड बी वेरी गुड थिंग जो भी है, वो तो उसको गाली भी निकालते तो भी उसको उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों मतलब डरा के गॉड ऐसा करते क्यों करते? अगर गॉड ऐसा है तो आई डोंट नॉट माइंड, आई डोंट केयर। दूसरी तरफ गॉड अगर दिख नहीं रहा, डेट कार्ड हिंदू धर्म में एक लाइन और बोली थी, कर्म किए जब ये कर्म पे डिपेंड है फिर गॉड की, फिर भी इसमें क्या जरूरत है? मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, पर रोजमर्रा की चीजों में अंकल इट इज नाम लेते हो भगवान का, सारा दिन नाम लेते हो तो काम ना करो। दीज काइंड ऑफ थिंग्स और फिर चलिए यहाँ तक भी चला, लेकिन ये कहा कि मेरा गॉड तेरे गॉड से बेटर है, तेरा गॉड मेरे गॉड से बेटर है यार, अगर दैट इज हम लेकिन पता क्या है, आपके पेरेंट्स में मेरे में भी मतलब हमें सोसाइटी में हु आर रूलिंग द हिंदू धर्म में चेंजेस आए थे कि दैट इज पंडित्स वर रूलिंग, तो है आपके से बुरा ना मानना, ठीक है राइट, मतलब मिस यूज किया थोड़ा सा। फिर उसके बाद आगे जो भी मतलब टॉप लेवल के पादरीज मतलब गॉड को कहेंगे मानो बिना किसी रैशनल के, साइंस को पूरा यूज करेंगे, साइंस को मानेंगे नहीं, आईफोन यूज कर लेंगे, कार यूज कर लेंगे, एयरप्लेन में बैठेंगे तो है ना क्या, तो वो बोलेंगे यहाँ साइंस को बिलीव ही ना करो और साइंस को यूटिलाइज ना करो, तो पूरा आप देखो फिर कोई धर्म से जादू से चीज ना लो कि ऐसे ऐसे हुआ था XYZ। मैं चारों रिलीजन की बात कर देता हूँ, आपको स्टोरी सुनाई जाती है वो बोले कि अचानक ऐसा हुआ, गॉड ने ऐसा कर दिया, फिर वैसे ही करते रहो, क्यों यूज करना है आईफोन वगैरह, कि कोई ऐसी चीज बनाओ, उड़न तश्तरी उसमें बैठो, उसमें जाओ, एरोप्लेन में बैठते नहीं पूछो है नहीं कम है। इसलिए हम है वहाँ भी है, यूरोप में भी फेडरलिज्म है, धर्म मतलब कैथोलिक चर्च या दूसरा सब कुछ करते हैं, लेकिन वो साइड पे हो चुके हैं। साइंस में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट साइंस में, तो गवर्नमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स रिलीजन में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट्स इन्वेस्ट इन साइंस में बहुत फंडिंग करते हैं। चलो कितने की तो बोली बात बताइए 5 मिनट में। पहले मैं आपको देखो आज ना एक्चुअली मेरा दिल पूरी सोल पकड़ा चुका हूँ आपको मैं इस टॉपिक की, सबसे जरूरी था वो कि स्कूल का नाम होते हुए। तो हमने क्या आज की हमारी जो अचीवमेंट है कि मुझे बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना, आप सारे बच्चे यस और नो बोलना है जो बात करूंगा। यहाँ कोई पार्टिकल चल रहा है, कभी दाएं कभी बाएं, तो मैं बच्चों को पता कहता होता हूँ मेरी फेवरेट लाइन है कि अगर मुझे कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम फंक्शन बता देना किसी पार्टिकल का, तो मैं उसकी जन्मपत्री बना दूंगा। जन्मपत्री बनाने मतलब कि मैं उसका सारा हिस्ट्री फ्यूचर बता दूंगा, बिकॉज मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको डिफरेंशिएट करूंगा क्या मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा एक्सेलरेशन, और उसी से मोमेंटम, उसी से काइनेटिक फोर्स, उसी से काइनेटिक एनर्जी, फोर्स आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी की निकल आएगी। करेक्ट। तो आज इसको हम अच्छा फिर क्या नाम है जिसका बोर्ड फेज फंक्शन एनी टाइम। ओके, व्हाट इज द इनिशियल फेज? फाई नॉट। सही बोला मैं, देखना जरा। एट t is equal to 0, phi is equal to what? Phi naught। तो phi naught का नाम क्या था? इनिशियल। राइट नाम है इसका, क्या नाम है? इनिशियल फेज। आज कुछ इतना ही कर रहे हैं, कल मैं आते हैं इसको पकड़ूंगा आपके साथ ही, डिफरेंशिएट करूंगा 2-3 बार, वेलोसिटी निकाल देंगे, कुछ ग्राफ निकाल देंगे। साइनसोइडल ग्राफ कैसे होते हैं बताओ सर एक मिनट नहीं सुनते ना, कल का बस तो भी आ जाना।
साइन का ग्राफ कैसा होता है पता है कोई? यस सर। हाँ यस ये सर। पता नहीं पता? भाई साइन के ओ ग्राफ उसको यस कर रहे थे तुम्हें नहीं पता, तुम कहते नहीं पता। सीख रहा है किस मैं बताता हूँ सुनो सुनो ना मेरी क्लास में नो कहना बिल्कुल अलाउड है। एक ने यस कर दिया तो बाकी ने यस करना जरूरी है, मैंने बोला कि तुम यस बोलो ना। अब वो सब नहीं पता, मैं नहीं याद, तो अगर नहीं याद है तो कोशिश करना कल देख के आना, वरना मैं 5 मिनट में कराऊंगा। कॉस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे, तो साइन और कॉस के ग्राफ अगर पता हो अच्छी बात है, नहीं पता आई डू साइन थीटा 0 यार 0 पे 0, 90 पे 1, 180 पे फिर 0, साइन और कॉस के ग्राफ देखना आपको। हाँ गणेश तू कुछ कह रहा था सर आप क्या यूज कर रहे थे साइन कॉस ग्राफ के लिए?